नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, 1 जुलाई की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तब तक जीएसटी लागू हो चुका होगा। जीएसटी के बाद एक देश में एक टैक्स का सपना सच हो जाएगा, जिसकी परिकल्पना सालों से की जा रही थी। सरकार का मानना है कि जीएसटी के लागू होने से कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं। जीएसटी के बाद टैक्स चोरी रुकेगी, महंगाई कम होगी, देश की टैक्स व्यवस्था सरल और आसान होगी। लोगों को, कारोबारियों को, बिजनेसमैन, टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स सिस्टम बेहद आसान हो जाएगा। सरकार का टैक्स कलेक्शन भी इससे बढ़ेगा। जीएसटी लागू होने से एक सामान पर पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। इससे सामान पूरे देश में एक ही कीमत पर सबको मिलेगी। भारत सिंगल मार्केट देश बन जाएगा। बेचने और खरीदने वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के 17 टैक्स को मिलाकर एक ही टैक्स जीएसटी लागू होगा। जीएसटी लागू होने से सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट टैक्स जैसे टैक्स खत्म हो जाएंगे और इसकी जगह एक ही टैक्स आपको देना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ सामान तो पहले से अधिक महंगे हो जाएंगे और कुछ सामानों पर को सस्ता कर दिया गया है, और साथ ही कुछ सामान ऐसे हैं जिनको जीरो टैक्स के दायरे में रखा गया है, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी के बाद महंगे होने वाले सामानों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो सामान है, ये वस्तुएं हैं जो सस्ती होने वाली है या किन पर जीरो टैक्स लगने वाला है। बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में अभी सर्विस टैक्स नहीं लगता, लेकिन 12.5% वेट लगता है। अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा, यानी इनमें टैक्स की दर 0.5% कम होगी। और एसी वाले रेस्टोरेंट में अभी 12.5% की दर से वेट और 6% की दर से सर्विस टैक्स लगता है, यानी कुल 18.5%। अब इन जगहों पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा, यानी इनमें टैक्स की दर 0.5% कम होगी। 5 स्टार होटलों या लग्जरी रिजॉर्ट में बने रेस्टोरेंट में भी 18% की दर से ही जीएसटी लागू होगी। बिना बजट आए 1 जुलाई से ट्रेन के टिकट की कीमत बदल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन को 5% के रेट में रखा गया है। ट्रेन के जनरल डिब्बे, स्लीपर और जनरल बस में यात्रा करने पर कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, लेकिन एसी ट्रेन या एसी बसों में यात्रा पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में छोटी कारें सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी लागू होने पर उबर और ओला जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी की बुकिंग सस्ती हो जाएगी। जीएसटी में ऐप टैक्सी को 5% की श्रेणी में रखा गया है। अभी यह टैक्स आपको 6% की दर से देना पड़ता है। आपके लिए फिल्में देखना भी सस्ती हो जाएगी। अभी तक 100 रुपये वाले टिकटों पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज को पर अभी 30 से 31% टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इसे घटाकर 28% टैक्स के दायरे में रखा गया है। जीएसटी के बाद बाइक भी कुछ सस्ती हो सकती है। जीएसटी लागू होने के बाद बाइक पर टैक्स करीब 1% कम होकर 28% रह जाएगा। टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, सूप, आइसक्रीम जैसे सामानों को 7 से 18% की दर पर तय किया गया है। मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट, डिब्बाबंद नारियल पानी, अचार, मुरब्बा और चटनी, जैम, जेली जैसी चीजों के लिए 6 से 12% टैक्स तय किया गया है। इसके अलावा चाय, चीनी, कॉफी, खाने वाला तेल, दूध पाउडर, पैक्ड पनीर, काजू, किशमिश और रसोई गैस, अगरबत्ती को 5% के टैक्स के दायरे में रखा गया है। सरकार का दावा है कि जीएसटी से किचन और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले 81% सामान पर टैक्स की दर 18% या उससे कम होंगे। इनमें से कई सामान हैं जो सस्ते हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि जीएसटी से अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के दाम घटेंगे, साथ ही घर के दाम भी घट जाएंगे। जीएसटी में 12% टैक्स लगेगा, लेकिन इनपुट क्रेडिट की छूट पर मिलेगी। सरकार का कहना है कि बिल्डर को सरकार से जो रियायत मिलेगी उसका फायदा ग्राहक को भी मिलेगा। अब बारी आती है जीरो टैक्स के दायरे में आने वाले सामानों पर, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं रखा गया है, जैसे कि मीट, दूध, दही, सब्जी, शहद, गुड़, पापड़, ब्रेड, लस्सी, खुला पनीर, नमक, फूल झाड़ू, खुला आटा, खुला मैदा, खुला बेसन, दाल, सब्जी, खुला अनाज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इसके विपरीत जो ब्रांडेड कंपनी के जो अनाज होंगे उन पर ही टैक्स लगेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन सामानों की लिस्ट की जो जीएसटी लागू होने के बाद सस्ते हो जाएंगे या फिर जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए बिजनेस आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।